अच्छा उमैद, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को क्या हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। आप वसीम भाई से भी पूछ लेंगे, वो भी अपना आखिरी मैच जब खेल रहे थे तो उतना ही प्रेशर होता है, क्योंकि आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 24 करोड़ अवाम है आपके पीछे, आपको देख रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपने उनको रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो प्रेशर है उसको लेना, आपने अपनी फैमिली को, आप एम्बेसडर होते हैं अपनी फैमिली के, इस अपने शहर के, अपने मुल्क के, तो वो सारा जो प्रेशर है वो आपके ऊपर होता है और उसी में परफॉर्म करने के लिए आपको बैकिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन इतने सारे मौके, मतलब 2023 एशिया कप से आप शुरू कर लें, अभी तक जाकर सपोर्ट ही तो करते आए हैं। आज तक तो कभी किसी ने कोई बात की ही नहीं है। इनफैक्ट आप देखें कि बाकायदा बहस होती रही है। बाबर का नाम पहले लिया नहीं जाता था, बाबर का नाम कोई लेता था तो नीचे इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते थे लोगों के कि बाबर के बारे में बात आपने नहीं करनी है। आज उन मैसेजेस की तादाद में भी कमी आ गई है। आज वो सब लोग जो बाबर को किंग कहते थे, आज वो कहते हैं कि नहीं, बाबर क्यों नहीं कर पा रहा है। तो सपोर्ट तब तक होती है ना जब तक आप की भी एक बस हो जाती है ना। आप कहते हैं कि मतलब बहुत बहुत सपोर्ट कर लिया, मजीद कितना सपोर्ट करें। नहीं, ये तो फिर जो जिनकी सपोर्ट कम होती है, आई डोंट थिंक कि वो उतना अच्छे ट्रू फैन है। क्योंकि जिनकी सपोर्ट होती है वो अगर नेगेटिव भी बोलते हैं तो उसमें वो कंस्ट्रक्टिव उनका क्रिटिसिज्म होता है कि यार ये बेहतर हो सकता है, या इसमें इंप्रूवमेंट इस तरह आ सकती है, इसको क्या चाहिए, अगर इसको रेड बॉल खेलना चाहिए, इसको वाइट बॉल में ज़्यादा करना चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, जिसके लिए भी जो भी अप्लाई होता है। तो आई थिंक उनको अपने आप को यही देखना चाहिए कि अगर हम इतने अच्छे सपोर्टर हैं तो हमें कंटिन्यूस उतनी ही सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब ये जो सुफियान, जहादात खान और ये जितने भी खिलाड़ी जिनको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने साथ रखा एंड टूर्नामेंट से पहले, आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा पैगाम है कि जब आप जिन पर इंसार कर रहे थे, जिनको आप मौके दे रहे थे, एंड टूर्नामेंट की जब टीम अनाउंस करते हैं तो आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं? देखें, बिल्कुल यंग गन्स हैं वो सारी, ठीक है। आपने उनको दो टूर्नामेंट खिलाया, आपको उनकी फ़िटनेस का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप फ़ौरन से पकड़ के आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स या इतनी आप वर्कलोड जो है उनका इतना बढ़ा नहीं सकते किसी भी नए प्लेयर का। तो आपको उनकी फ़िटनेस उतनी रखनी होती है, आपको देखना होता है कि ये कितने खेल सकता है। जहाँ दाद की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, आप देखेंगे वो इम्प्रूव कर रहा है। हमारे साथ स्टैलियंस में है, उसने जैसा वनडे कप खेला था उससे बहुत अच्छा T20 कप में आके उसने परफॉर्म किया और कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई था, क्योंकि वो पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में खेल के आ रहा था, जिम्बाब्वे में अच्छा करके आ रहा था, साउथ अफ्रीका भी साथ था। तो आई थिंक होती होगी उनके लिए, होता है कि हमारा नाम नहीं आया, लेकिन आई बिलीव इट्स टू अर्ली कि वो ये सोचना शुरू कर दें और अपने ऊपर इस चीज़ का प्रेशर डालें। उनको चाहिए कि मेहनत करते रहें, क्योंकि वो अब एक हमारा एक वो समझ रहे हैं ना, बैकअप प्लान हमारे पास तैयार है, हमारे पास बैकअप प्लेयर अवेलेबल हैं ये सारे। तो जैसे ही जिसका भी जो मौका मिलता रहेगा वो खेलता रहेगा। अच्छा, लेकिन ये जब हम एक आर्गूमेंट है जिस तरह आपने किया, एक दलील पेश की, लेकिन 2017 की जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीतता है, उसमें शादाब खान है, उसमें फ़खर जमान है, उसमें आप देखें और भी पाकिस्तान के, इवन फ़हीम अशरफ जो इस वक्त भी चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा है, इवन बाबर आजम भी उस चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, उनका भी डेब्यू 2016 में हुआ था जब वो पहला टेस्ट मैच खेले थे। और अगर हम उससे पीछे चले जाते हैं, 1999 में अब्दुल रज़ाक का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और भी खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान फाइनल तक गया। 92 का वर्ल्ड कप हम देख लें तो उसमें भी कई ऐसे नौजवान खिलाड़ी थे जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन सक्सेस है पाकिस्तान की। तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये अभी ना तजुर्बाकार है तो उसको साइड पर कर दिया जाए? आप समझते हैं कि ये भी एक सोचने वाली चीज़ है? नहीं, आई बिलीव कि इस वजह से नहीं पीछे कर रहे। उस टाइम पे जो अगर नए खिलाड़ी आए थे तो जो पहले से खेल रहे थे या तो आउट ऑफ फॉर्म थे या कोई और मसला था या इंजर्ड थे, तो इस वजह से नए डाले थे और वो खेलते हुए आ रहे थे। वो 2-3 साल से खेलते हुए आ रहे थे। शादाब PSL में उन्होंने जब जैसे 2017 में 15 में वो हसन अली खेला था, 17 में भी 16 में भी, तो वो खेलते हुए आ रहे थे। तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि जब वो चैम्पियंस ट्रॉफी में गए हैं तो उनकी वजह से हम जो ट्रॉफी है वो जीते थे। फर्क पड़ा, मतलब खेलते हुए आ रहे थे तो फर्क पड़ा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, बहावलनगर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि क्या तैयब ताहिर की जगह सुफियान मुकीम की टीम में जगह नहीं बनती? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तैयब ताहिर की जगह क्या सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती? आप ये कौन सा मैच कर रहे हैं? एक स्पिनर का आप बैट्समैन के साथ डाल रहे हैं। यानी वो तादाद के हवाले से कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप एक प्लेयर माइनस करके अगर आप 2 स्पिनर डाल लें तो वो भी तो बेहतर हो सकता है। देखें, आपके पास खुशदिल भी एज एन ऑलराउंडर है, ठीक है, फिर आपके पास आगा भी एज एन ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर है, फिर आपके पास इब्रार है साथ में, तो आपके पास 3 स्पिन ऑप्शंस बन जाती हैं जब आप एक टीम बनाएंगे।
इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर इब्रार को इंजरी होती है तो आपके पास बैकअप, वही जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में ही हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, ये बैकअप में जितने प्लेयर हैं वो उनको रेडी रहना चाहिए और वो किसी भी टाइम एंटर हो सकते हैं टीम में। यानी वो दुआ करते रहें कि कोई इंजर्ड हो और हमारी बारी है। अगर ये गलत दुआ करेंगे तो उनके लिए अपना बुरा है, आगे से उनके लिए भी ऐसी दुआ होगी। नहीं देखिए ठीक है, मैं अभी देखा जाए तो काफ़ी इंजरीज हुई भी हैं इस टूर्नामेंट में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अभी हाफिज़ साहब और मैं इससे पिछले प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि अभी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ अफ्रीका आपने देखा कि इंजरीज के बाद इंजरीज हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि उनके पास एक अच्छा बैकअप है, उनके पास एक रिप्लेसमेंट तैयार है। हमारे पास तो या रिप्लेसमेंट ही रिप्लेसमेंट है या फिर हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओपनर हमारे इंजर्ड हुए, हम ढूंढ रहे हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, हम ढूंढ रहे हैं ऑलराउंडर्स, तो हमने ओपनर की तो तलाश ही नहीं की है जबकि हमारे सामने इमाम थे। अब ये देखें, अब आप जो परफॉर्मर्स थे पिछले ये जो चैम्पियंस T20 हुआ है या चैम्पियंस वनडे हुआ है, तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस लेके इन्होंने जो स्क्वाड में ना लड़कों को डाला है। फ़खर वापस आए उधर से, इंजरी से आए, जो भी उनको प्रॉब्लम थी उधर से वापस आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की, उसमें सीधा ये बाहर खेलने गए, आई थिंक IL T20 गए थे, BPL में गया था, BPL में गए थे, उधर उन्होंने परफॉर्म किया, उधर से आगे फिर उन्होंने देखा फ़खर ILT में गए थे, फ़खर ILT में गए थे, फ़हीम वगैरह ये उधर खेल रहे थे। बिल्कुल, तो वो उनकी परफॉर्मेंस, आई थिंक वो परफॉर्मेंस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस काउंट करते हैं इस तरह। जब आप बाहर लीग्स में जाते हैं ना तो आप ये देखना होता है कि हाँ फिटनेस लेवल उतना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये अब आके उन्होंने जब उन्होंने ओपनर्स देखना था तो फ़खर डाला है उन्हें। अब वो क्या सुना है मैंने कि बाबर कह रहे हैं कि बाबर ओपन करेंगे और भी हो सकते हैं जो भी ओपन करे साथ, तो होपफुली जो भी प्लान है वो कामयाब हो और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। देखिए ये तो एक दुआ है कि जो भी प्लान बने वो कामयाबी की तरफ जाए, लेकिन अगेन वही सवाल आ जाता है। वैसे प्रैक्टिस हो रही है, फ़खर और बाबर दोनों कोशिश कर रहे हैं, और हाफिज़ साहब मुझे लगता है कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ में भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे क्योंकि ये हमारी इसके फ़ौरन बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। ये होना यही है। वैसे उमैर साहब आपकी क्या राय है, अगर बाबर को एज ओपनर आजमाया जाता है एक ऐसे टूर्नामेंट में जो कि ICC का इवेंट है और उनकी कोई बहुत अच्छी, मतलब जिसको कहा जाता है ना बाबर अपने उस टच में नहीं है जिसके लिए माने जाते हैं। देखें अगर आप कुछ, आई थिंक रोहित शर्मा भी इसी तरह बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे जब इंडिया ने उनको टॉप पे खिलाने की ऑप्शन विराट और जब रोहित ने ओपन किया, इनसे ओपन करवाया। फिर जब रोहित टॉप पे आए हैं तो उन्होंने उधर आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। यू नेवर नो कि बाबर जितना अच्छा प्लेयर है, जितनी अच्छी क्लास है उसकी, वो ऊपर आगे ज़्यादा अच्छा खेलना शुरू कर दे। तो ये अब क्या रही है कि वो सही खेलेगा नहीं खेलेगा, तो हम मतलब लक अगर उसकी साइड पर जाती है और वो फॉर्म में आ जाता है तो वो तो मैक्सिमम बॉल ले सकता है ना उसमें। देखिए लक की बात नहीं है, वो मेहनत करता है, जितना वो मेंटली स्ट्रांग होगा उतना अच्छा परफॉर्म करता रहेगा आगे। लेकिन अभी सुना है कि वो रस्टी है कुछ, जिन लोगों को पता है क्रिकेट का वो देख रहे होते हैं रस्टी लग रहे आली। अच्छा ये ऐसे ही होता है, आप एक चौका चाहिए होता है फॉर्म में वापस आने के लिए, वो सारी कॉन्फिडेंस की बात होती है कि अच्छा हाँ ये यहाँ से मैंने चौका मार लिया, तो फिर वो आपका चलता रहता है, वो एक चलना शुरू हो जाता है काम। तो आई होप कि उसका अभी गनी इंस्टीट्यूट में आप वो प्रैक्टिस जिस तरह कह रहे थे, वीडियोस देख रहा था मैं, तो अच्छे टच मैंने सुना है उनकी अनबीटेबल ओपनिंग पार्टनरशिप भी गई है कल के अंदर। परसों तो खैर 2 बार आउट हुए मगर उसके बाद वो बेहतर रही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, सिस्टर एलिशान बात कर रहा हूँ जफराबाद से। जी जी फरमाइए। मेरा आपसे और उमैद भाई से सवाल, आप तीनों से, शर्जील खान बेहतर नहीं था सैम यूब की जगह? जी ठीक है। उमैद भाई भी मिस्टर कहते रहे तो उनसे भी पूछें आप, शर्जील बेहतर नहीं था, अच्छा प्लेयर है सैम यूब की जगह? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैम यूब की जगह शर्जील बेहतर नहीं थे? देखें अच्छा क्वेश्चन है। शर्जील का जो टाइम था उस टाइम पे वो बहुत अच्छे थे। टैलेंट ख़त्म नहीं होता, परफॉर्मेंस नहीं है उसके पीछे कि हम उसको बैक करके उसको इतने बड़े टूर्नामेंट में सीधा डाल दें। आपने फिटनेस भी देखनी है, आपने सारा कुछ देखना होता है कि परफॉर्मेंस की है। चैम्पियंस T20 था, उससे पहले वनडे था, उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी, बाकी जितने टूर्नामेंट्स में वो परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है। तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं है तो आई थिंक उसकी जगह नहीं बनती थी।